गौ माता का अतिक्रमण हटना चाहिए। गौ माता 60-70 एकड़ खेती है भटार, एक बेच के जगह नहीं बची है। पेशाब करे बेटो तो कूका मारा था आदमी, पेशाब नहीं करने देवे होता है। गौ तो जे है कहाँ से जे है, आधे ढोर मारा गए भूखों, बच्चों ने कुत्तों खाए थे प्याजे। पूरी रात है, किसान परेशान है पूरे गांव को। अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण गौ माता का कैसे हक छीना जा रहा है और उनको जो है दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, हम आपको सीधे सीधे दृश्य में बता रहे हैं। जहां जगहों पर कब्जा तो कर लिया है, अब रोड पर गाय जो है फिर रही हैं। तुम तक न्यूज पर विशेष इस प्रकार से लोगों के बीच में तुम तक न्यूज की मुहिम चल रही है। आखिर गौ माता की जगह को सुरक्षित किया जाए और यहाँ का अतिक्रमण हटना चाहिए को लेकर। अरे लगे तो सब पे लग जावे है। गौ माता परेशान है और सब लोग करें तो थोड़ी हम भी करें हैं। बाकी हमारा भी यही कहना है कि सब लोग अगर गांव भर के छोड़ें। छुट्टा फिर रही है हमारी गौचार को चलवे नहीं बचो, बिल्कुल सामने पेड़ बाड़ा नहीं है, बता रहे हैं पूरी जगह बढ़ गई है, रोड ही बचो बिल्कुल नहीं बचो। किसान मौजूद हैं जो गट्ठा रखे हुए हैं, कहते हैं कि गौ के लिए चारा लेकर आए हैं। आपके यहाँ सिंगना में कितना अतिक्रमण है? मुक्तो हाँ बहुत परेशानी चल रही साहब ढोरों को बाहर। हाँ बहुत रगड़ के कोई बेच के भर जगह नहीं। अच्छा हाँ पहले जाते हो ढोर? गांव भाई के ढोर कम से कम 2000 ढोर चलाते तो अब आज एक ढोर नहीं है। एक ढोर नहीं जा सक रहा हूँ। अगर पहुंच जात तो फिर गाड़ी में बस सब बातें होती हैं, गाड़ी भी होते हैं, सभी बात है कि तुम्हारे जगह है। और जब सरकारी हम तुमसे लड़े हैं, जब तुमने सरकारी टोल ले या तुम्हारी मुट्ठी भर नहीं है, तुम 20 एकड़ पे कब्जा करे। 20 एकड़ पे? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? भगवान दास। भगवान दास भैया बता रहे हैं कि तो 20 एकड़ पे 20 एकड़ पे कब्जा कर रहे हैं और ये गट्ठा लेके आ रहे हैं अपनी गऊ के लाने जो है चारों लेके। सबसे बड़ी बात हम बता दें कि कहूँ ना कहूँ अगर सिंगना और नटर्री की भटारों की बात करी जाए, छोटे घास की बात करी जाए तो अतिक्रमण बहुत है। बहुत बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। सरकार को हटाओ चाहिए जो अब सरकार करो चाहिए और जैसे उनकी समझ में आ जाए। अच्छा हाँ। और अब जो सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार को करो चाहिए, अब जो सरकार पे है फैसला, लेकिन सरकार मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका फैसला जो है आ चुका है कि इस जगह पर जहां कहते हैं कि गौ माता चरने के लिए जाती थी, चरोई जगह थी, वहां पर कब्जा हुआ है, अब कब्जा भी हटेगा। हमारे बीच में यहाँ पर किसान मौजूद हैं जो कहते हैं कि गौ की सेवा करना चाहते हैं और वो भी आज यहाँ पर आए हैं कि आखिर ये जो चल रहा है इस समय पर पाप की इस गागर और इस सागर में अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? जा कहना चाहते साहब कि जो सरकारी जो आपकी जमीन है जो सब न करो चाहिए। गौ माता बहुत दुखी है। हाँ। छुट्टा फिर रही है, हमारे वहाँ चरावे नहीं है। हाँ। सामने बेड़ रही अपनी अपनी मका बोए हैं, कोई कछू बोए हैं, कोई कछू बोए हैं। हाँ। हाउस नहीं पढ़ान देते हैं और तालाब में पानी पीवे तक नहीं आ पा रहा है ढोर। जो तालाब है हाँ जो तालाब है लोगों ने पे भी कब्जा कर लो। का कब्जा होगा पूरे में। अच्छा। अब जो तार खिंचगा वहाँ से तार खिंचगा, अब कब्जा होगा, तालाब बंद होगा। हाँ। क्या वो चाहत? गौ माता की सेवा होना चाहिए और हम बताएं अपने जगह छूटना चाहिए। जगह छूटना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? बस जगह ही छूटे साहब, वो जो ढोरों पानी मिलने लगे पीवे, पानी भी नहीं मिल रहा। हम आपको बता दें जहां मौजूद हैं सिंगना का यह तालाब कहते हैं जहां इंक्लोमेंट कब्जा कर लिया है अतिक्रमणकारियों ने। आखिर छोटे घास की जगह है, आखिर अपने घर की जगह बना ली है। और जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये चरवाहा हैं, कहते हैं कि अपने अपने डंडा लेके चले हैं और गौ सेवक कहे जाते हैं, अपने अपने हाथों में डंडा है, इसे कहते हैं चरवाहा। और चरवाहों की जगह एक स्थान हुआ करता था, अब ये कलिकाल में कहते हैं कि बैरोपियों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है और ये डंडा इनके पास है। चेहरे से ये निराश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आखिर गौ माता जाएंगी कहाँ, और इनके मन में भी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं सागर जिले के सिंगना की इन भटारों की बात की जाए, इन छोटे घासों की बात की जाए, या तालाब पर अतिक्रमण की बात की जाए, या नटर्री की भटारों की बात की जाए, यहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीनों पर कब्जा है। अब देखना है कि प्रशासन कितने जल्दी सक्रिय होते हैं और गौ माता को अब चरने के लिए जगह कब देते हैं, यह सबसे बड़ी बात अब सामने आएगी। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट लेकर हमारे बीच में पार्षद मौजूद हैं। प्रेम सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं इस समय पर जो अतिक्रमण चल रहा है, गौ माता परेशान है? शासन का ये उत्तम फैसला है। गाय के लिए जो गोचर भूमि है उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और इसकी जवाबदारी शासन के अलावा हम सबकी भी है कि हम लोग गोचर भूमि को ना बेड़े। भाई जो भी भूमि है उसे छोड़ दिया जाए, अति उत्तम रहेगा। अभी इस पर जो है हमने देखा कि सिंगरौली में है
और यहाँ पर 2 जगह की खबर आई है कि लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा दिया है जब गौ माता परेशान थी। क्या आप लोग भी ये कदम उठाएंगे? बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि हम लोग स्वयं अपने आप से जो गोचर भूमि है वो छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। शासन के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम स्वयं छोड़ दें तो सही रहेगा। और गाय के लिए तो है, और जो भी जितने संसार में जीव हैं उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। और गाय पूज्य है, हिंदू धर्म में गायों को पूज्य माना गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ बनता है। ये कह रहे 33 करोड़ गौ माता में देवी देवताओं का वास है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जहाँ अतिक्रमण को, जहाँ गौ माता परेशान है, अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर सींगना और नटर्री के बीच में जो गौ चरण की जगह थी उस पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन यह सागर के सींगना की हम खबर बता रहे हैं जहाँ लोग तैयार हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है? भज्जा भटार पे कम से कम 60-70 एकड़ खेती है। भटार एक बेच के जगह नहीं बची गया है। पेशाब करे बेटो तो कूका मारा था, आदमी पेशाब नहीं करने देवे होता है। गाँव तो जे है कहाँ से जे है, आधे ढोरे मारा गए भूखों, बच्चों ने कुत्तों खाए थे प्याजे। पूरी रात है, किसान परेशान है पूरे गाँव को। अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण को हटे मेरे को, अतिक्रमण हटना चाहिए। हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन नियम से होना चाहिए। सबका एक से माने एक पूरा नहीं बिल्कुल भैया, बहुत परेशानी है। गौ हमारे यहाँ बहुत मर रही है और मजबूरी में मर रही है। बहुत रगड़ के कब्जा कर रहे हैं आदमी और गरीबों सता भी रहे हैं। पैदल भी नहीं निकलने दे रहे, तुम्हें कैसे नहीं निकल पा रहे हैं भाई साहब। हटना चाहिए बिल्कुल। चल देखो एक बेच का जगह नहीं ना, एक बेच गया टेना भर भटार है। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं जहाँ यहाँ पर सींगना के लोग भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ का जो है अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि यह सागर जिले का सींगना और नटर्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हजारों एकड़ की जहाँ भूमि सरकारी थी, लेकिन यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पर जो है फसलें जो है लहरा रही हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, सागर कलेक्टर महोदय को इस पर तत्काल संज्ञान में मामला लेना चाहिए, जिससे गौ माता यहाँ पर जो भूखी मर रही हैं वह सुरक्षित रहें। और यहाँ पर हम सींगना से यह रिपोर्ट बता रहे हैं कि यहाँ के लोग अब, अगर यहाँ पर पार्षद मौजूद, उन्होंने कहा था अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो हम लोग स्वयं इस पर जो है सहयोग करेंगे सरकार का। और क्या मानते हैं आप अतिक्रमण है? भाई कहा है कि बहुत दिक्कत में ढोर बंधे हैं, परवश में फिर रहे हैं। छः के रगड़े रगड़े में गांव में भूखे प्यासे पड़े हैं एक महीना से। ऐसे जो बहुत अति ज़रूरी है, पूरे ये 2-3 मुआवजा की रास्ताएँ और पूरी सरकारी जगह निकाल बहुत जरूरी है। जा जगह यहाँ पर अगर इतनी आप हमारे के पहाड़ की जेल है जो मंच पे आया, हमारे साथ पे ढोर जाते आप, हमारा निकास ना है तो पूरा निकास कम से कम 20 एकड़ 50 एकड़ हमारा कोई कैसे जाकर मंच पे आया हमारा को बंद होगा, कौन पेशाब को नहीं जा पा रहा है सरकार। और इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैसले का जो है यहाँ पर क्या सभी लोग यहाँ पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अब सरकार और जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि चरवाई जगह को जो है खाली किया जाए। अब देखना है कि सींगना गांव और नटर्री की जगह पर कब यहाँ पर बुलडोजर आता है और धराशायी करता है इस फसल को, क्योंकि गौ माता जहाँ भूखी हैं, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर जो है उन पर ताल लगा लिए हैं और वहाँ पर जाने से जो है बड़ी परेशानी हो रही है। ये मुख्यमंत्री का फैसला है, आप क्या कह सकते हैं? मुख्यमंत्री का फैसला सराहनीय योग्य है। और एक बात और है, शासन प्रशासन से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और भारत में जहाँ जहाँ भी गोचर भूमि या कोई भी अतिक्रमण है तो उसे हटाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। एक मुहिम दिखाई दे रही है, जहाँ मुहिम यहाँ पर चल रही है। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। यह अतिक्रमण सागर जिला के सींगना गांव में ही नहीं मौजूद है, यह पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस समय पर अतिक्रमण जो है गौ माताओं को चरने के लिए जगह नहीं बची है। हमारे बीच में ये प्रकाश भाई मौजूद हैं, हम बात करते हैं। प्रकाश भाई, क्या चल रहा अतिक्रमण को लेकर? अरे लगे तो सब पे लग जावे है, गौ माता परेशान है और सब लोग करें तो थोड़ी हम भी करें हैं। बाकी हमारा भी यही कहना है कि सब लोग अगर गांव भर के छोड़ें तो हम भी छोड़ भी तैयार हैं। बड़े बड़े लोग 10 एकड़ के प्रॉपर्टी हैं, फिर भी बेड़े हैं। गौ माता परेशान है, बहुत अति ज़्यादा परेशान है।
सुहापुरों से निवेदन है कि छूटे सब पे लगे अतिक्रमण। तो ये आपने अभी इसी साल में अतिक्रमण किया है? नहीं जी, मैं तो बहुत लंबे समय से पूर्व जन्म से कब्जा है, हमारे दादाजी हरे करे थे इधर पे, तो अपन ने भी किया। इस साल में फसल असल भी लगाई, तो लोग बोलते हैं अतिक्रमण होगा, तो अपन ने बोला कि भाई होने दे, सबका होगा तो अपना भी हो जाए। तो ये बात सामने आई है कि जहाँ कहते हैं कि गऊ और गंगा और गायत्री पवित्र मानी जाती है, तो अगर अतिक्रमण आता है तो आप छोड़ देंगे? अब सब छोड़ेंगे तो सब छोड़ देंगे ना। 20 साल से आदमी कर रहे हैं, बड़े लोग जिनके पास 10-10, 20-20 एकड़ खेती है, बगल से लगी है पूरे में। हम कितनी 51 एकड़ होगी, इससे ज़्यादा है ही नहीं गुरु। अच्छा, और का सबकी छूटेगी तो तुम अपनी छोड़वाओगे? छोड़ देंगे, अगर सब छोड़ेंगे तो अपन भी छोड़ देंगे गुरु। हम यहाँ पर मौजूद और भी बता रहे हैं कि एक तरफ जब बाएं ओर की बात हुई है, जहाँ दाहिने ओर की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो अतिक्रमणकारियों ने अगर यहाँ पर सिक्का बोल रहा है, अतिक्रमण एक ऐसा बन गया है कि कहते हैं कि गऊ माता कहीं भी चली जाएं, लेकिन हम जो है अतिक्रमण करके जो है अपनी जो सरकारी जगह है उस पर कब्जा करेंगे। क्या है इस गाँव में अतिक्रमण की? सर सबसे पहले तो आपसे निवेदन ये है कि छोटा घास जितना भी जहाँ पर है पूरा निकाला जाए। छोटा घास पूरा निकलवाओ जहाँ भी जितना है। यहाँ पर पहले सिंगना से गऊ माता चरने को आती थी, अब दिक्कत आ रही है। बहुत सी जगह हाथी चरबे के लाना, वहाँ पे कुछ जगह ही नहीं बची। बिल्कुल नहीं, पूरी छोटा घास पूरा कब्जा कर लिया, पूरा कर ला। और ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम दाहिनी ओर कहना चाहते हैं कि इस तरफ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पक्की यहाँ पर जो निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो गौ गंगा और गायत्री को पवित्र माना जाता है। जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान हुआ है कि गौचरण की जगह जो है उस पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जहां हम मौजूद हैं अगर स्थिति देखी जाए तो इस समय पर गऊ जो है मारे रोड पर फिर रही है और लोगों ने कब्जा कर लिया है। जहां हम मौजूद हैं और भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यह बात सामने आई है। तो यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने जो है यहाँ पर तार फेंसिंग करने के बाद जो है लगातार यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया है। यह जो है सरकारी संपत्ति जो है वो अपने घर की और अपना पैतृक वो मानती है, लेकिन सरकार और राजस्व की अगर बात की जाए, राजस्व विभाग का मामला है, राजस्व की ज़मीन लगी हुई है और यहाँ पर जो है बड़े बड़े रजवाड़ी हिसाब के यहाँ पर पिलर भी यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अतिक्रमण सिंगना गांव से लेकर नटर्री गांव में सरकारी हजारों एकड़ ज़मीन पर जो है लोगों ने कब्जा करके रख लिया है। कहते हैं कि तार फेंसिंग भी चल रही है और फसल भी यहाँ पर बोली गई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यह सिंगना गांव का मामला हम बता रहे हैं, नटर्री का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया है कि अतिक्रमण जो है अब गौ माताओं की जगह को जो है मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये टंकी बनी हुई है, टंकी के पास जो जगह है यहाँ पर भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर गौ माता अपना जो है भोजन कर सके। लेकिन सबसे बड़ी मुहिम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अब चल पड़ी है। अब देखना है कि सिंगना और नटर्री गांव का कब अतिक्रमण हटेगा। अगर अतिक्रमण हटता है तो इसमें तहसीलदार को जो है इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल गौ माता को मिलने वाला भोजन उनको प्राप्त हो सके। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक लोगों की व्यवस्थाएं की हैं खाने पीने की और गरीबी हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो गरीबी हटाओ अभियान तो ठीक है, लोगों तक भोजन पहुंच रहा है, लेकिन गौ माता किससे मांगेंगी, यह सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। अब इसके लिए मध्य प्रदेश में जो मुहिम चल रही है, हम सागर जिले के सिंगना में मौजूद हैं, जहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन पर जो है लोगों ने जो है राजस्व की जगह पर कब्जा कर लिया है। अब देखना है कितनी जल्दी खाली होगी। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट।